अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी महविश खान। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैंने सोचा चलें आज मैं कैबिनेट की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइफ में। तो मैं दूसरे भी ड्रा वगैरह चेक कर रही थी कि ये सेट वेट हैं। तो ये देखिए, इसमें मैंने कुछ छोटे मोटे सामान रखे हुए हैं किचन से रिलेटेड। ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था, तो इससे लहसुन वगैरह आप चॉप कर सकते हैं। बाकी ये कॉफ़ी बीटर है, कुछ ये सूप वाले हैं स्पून्स, और ये शामी कबाब को शेप देने वाला है। ये एप्पल का कटर है, और एप्पल कटर जो होता है वो है। और बस इसी तरह ही है, कुछ है कटर, कुछ सामान छोटा मोटा जो डेली बेसिस पे यूज़ होता है। तो फिर यहाँ से आप निकाल सकते हैं चीज़ें, इधर उधर जो है ना नहीं होती। और ये केक नाइफ़ है, ये मैंने रखी ये स्पेशल, जब ये देखें कैसे खुल रही है। और ये मुझे बड़ी पसंद है, ये केक कटिंग के लिए रखी हुई है। तो बाकी आप ये देखें, ड्रा चेक कर सकते हैं, माशाल्लाह से साफ़ सुथरे हैं। क्योंकि मैं करती रहती हूँ सेट वेट, मुझे चीज़ें थोड़ी ऐसे मिस अच्छी नहीं लगती। तो मैं इस तरह से थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ कि सारा कुछ ठीक ठाक है। और ये दूसरे में भी कुछ शीशे के तो ऊपर में बर्तन रखे हुए हैं कि कोई अचानक आ जाए तो चलो। क्योंकि बाकी मेरा सारा जो है डाइनिंग और ऊपर वो खाने पीने के बर्तन शर्तन, ये वो जितनी भी क्रॉकरी वगैरह सारी ऊपर है। तो ये नीचे मैंने बस इतना रखा हुआ है कि कोई आ जाए फिर बार बार ऊपर ना भागना पड़े। चलो इतना भी थोड़ा सा सामान होना चाहिए। और ये कुछ ग्रीन टी हैं, और कुछ टी बैग हैं, और ये वो है, इसके अंदर ऑयल डाला हुआ है। और अब सर्दी है तो ये मैंने सॉसेस वगैरह निकाल दी हैं, पीछे बर्गर रखा है, जब दिल करता है खा लेते हैं। और जूसर है, ये भी डेली यूज़ होना होता है। और पीछे वो मसाले वाली है, या कुछ भी इसके अंदर आप कर सकते हैं। मैं तो अभी उसके अंदर मसाला वगैरह नहीं किया, क्योंकि मसाले वाली दूसरी है। तो कोई नट्स वगैरह कुछ आप इस तरह से वो भी उसके अंदर आप कर सकते हैं, तो मैंने उसके लिए रखी है। और फ्रिज भी मैंने साफ़ करनी थी, मैंने कहा चलें फ्रिज साफ़ कर लेते हैं मिलकर। लेकिन फिर मैंने फ्रिज साफ़ नहीं की। मैंने कहा चलो इसके ऊपर भी फिर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी तफसील से कि भाई फ्रिज कैसे साफ़ करते हैं। लेकिन फ्रिज को साथ साथ तो वैसे साफ़ करते ही रहना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी खाने पीने की चीज़ें होती हैं। तो इस पे आप बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ ना किया करें। ये बच्चों के हैं, वो जब मैं इनको नेबुलाइज वगैरह करती हूँ तो उसकी मेडिसिन वगैरह मैंने रखी हुई है। और बस कुछ भी छोटी मोटी चीज़ें इसी तरह हैं, कुछ ड्रॉप्स एक्स्ट्रा चीज़ें वैसे मुझे फ्रिज में बहुत बुरी लगती हैं। ये है डाइट जैम, जो कि पता नहीं कौन सी सदी में खाना है। और ये भी डाइट के लिए है। पीनट बटर, ये मैंने मिल्क क्रीम रखी होती हैं, क्योंकि इनकी भी ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ बटर वगैरह, बस इसी तरह ही छोटी मोटी चीज़ें। और वो जो नीचे आपको बोटल्स नज़र आ रही हैं वो हैं, चले पहले मैं इसका बता देती हूँ, ये है उसकी चटनी, हरी मिर्चों की है। हाँ। और ये ड्रॉप्स पता नहीं कब लिया था, किस वजह से लिया था, अब ये भी मुझे याद नहीं, लेकिन ये पड़ा हुआ है। चलो मैं इसको भी देखूँगी, अगर ज़रूरत हुई तो यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ फिर इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। और ये कॉम्प्लान लिया था, जो कि मेरे बच्चों ने एक सिप भी नहीं लिया। तो मैंने कहा चलें किसी को दे दूँगी। देखिए मैं देख रही थी फ्रिज में थोड़ा बहुत ना गंद हो रहा है, तो मैं उलझन हो रही थी मुझे। और नीचे कुछ ये वेजिटेबल्स वगैरह और फ्रूट्स पड़े हुए हैं। फ्रूट्स तो मैंने बस अब मौसम ठंडा हो गया निकाल दिया, बाकी वो आइसबर्ग पड़ी है, ये कैप्सिकम पड़ी हुई हैं, ये यूज़ में आ जाती हैं। कैबेज होगी, कैप्सिकम होगी, आइसबर्ग सैलड वगैरह में। उसके अलावा ऑमलेट वगैरह बनाना होता है, क्योंकि हम लोग ऑमलेट शौक से खाते हैं, चीज़ ऑमलेट। इसके अंदर मैंने एप्पल वगैरह रखे हैं, क्योंकि वैसे आप फल रखते हैं ना तो ये बहुत इनकी खुशबू हो जाती है, दूसरी चीज़ों में स्मेल आती है, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती, इनकी स्ट्रॉन्ग होती है। एप्पल हो गए, अमरूद हो गए, तो इस वजह से ना इनको मैं फिर ये जो है कंटेनर, तो इसमें मैं रख देती हूँ। मैंने कहा चलें ये साफ़ कर लेते हैं। और अंदर शुक्र है कि टाइल लगी हुई है, तो सफाई ज़रा आसानी से हो जाती है,
क्योंकि हम लोग इन चीज़ों पे इतना वो नहीं करते, हम कहते हैं यहाँ बर्तन ही आने, लेकिन देखिए जहाँ हमारे बर्तन होते हैं वहाँ हमें ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा खाना पीना सब कुछ बर्तनों में होता है, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा ज़रूरत है। तो फिर मैंने अच्छी तरह से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया कि चलो जो भी मट्टी वगैरह कुछ भी है, कुछ स्टेन्स लगे हुए थे, तो मैंने कहा ये अच्छी तरह से ना ज़रा क्लीन कर लूँ। और ये देखिए मैं देख रही थी कि माशाल्लाह से अच्छी सफाई हो गई है, मेरे हाथों पे कोई डस्ट वगैरह नहीं आई। तो ये आटा है, इसमें हमने रखा होता है, क्योंकि हमारे घर आटा इतना यूज़ नहीं होता, तो लेकिन जब आ जाता है तो वो फिर ख़त्म ही नहीं होता। और इस वजह से ये छोटी सी बाल्टी रखी है जिसमें 5 kg, वैसे तो 10 kg तक आ सकता है, लेकिन 5-7 तक कितना की रखते हैं, बस जो यूज़ किया और फिर उसके बाद ठीक है। और ये मैंने कहा चलिए सेटिंग वेटिंग कर लेती हूँ। तो अब व्लॉग मेरा एंड होने वाला है, तो देख लें आप सेटिंग। इंशाल्लाह फिर मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।